Hi friend, my name is Ashish. I am a yoga counselor, yoga practitioner. तो मैंने कहा था कि हमें सत्य बोलना चाहिए और सत्य बोलने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो है अभ्यास, वैराग्य, भक्ति। तो अभी हमको ये जानना होगा कि सत्य है क्या। सबसे पहले थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं और उसमें बहुत सारी फिलॉसफी है, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि सत्य है क्या। जो हम सोचते हैं, समझते हैं, क्या सत्य वो है? जिस चीज को हम सत्य मानते हैं, क्या वो सत्य है या भ्रम है या माया है, इल्यूजन है, क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि सत्य के साथ रहोगे तो आपके अंदर पुरुषार्थ आएगा। ये सारी बातें जो है आत्म साक्षात्कार की ओर ही ले जाती है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं उसका जो मोटिव है वो सेल्फ रियलाइजेशन ही है। तो जो हम सत्य के साथ रहना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों के संग रहना, हाँ ये भी एक सत्संग है। और मैंने पहले भी कहा था कि आप सत्य के साथ जुड़े रहते हो, उसी को सत्संग कहते हैं। वो भी है अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी पुस्तकों के साथ, पुस्तक मतलब बुक्स के साथ रहना, या जो आपके इर्द गिर्द जो फिलॉसफी हैं, जो सत्य की ओर मोटिवेट करती हैं आपको, उसके साथ रहना, वो सत्संग है, हाँ डेफिनेटली। बट सत्य क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए कि सत्य क्या है वो मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे सत्य के संग में रहूं? मैं तो सत्य जानता ही नहीं हूं। जो भी सत्य को मैं जानता हूं और जो बताया गया है वो तो भ्रम है, तो मैं सत्य का संग कैसे करूं? इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और इसी चीज को बहाना बनाकर हम गलत कर्म भी कर सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मेरी भाषा में इसको अगर परिभाषित करूं तो आप इसी से अपना नुकसान और अपने आप को खत्म कर सकते हैं। खैर, काम की बात करते हैं। तो जब मैं सत्य को जानता नहीं, सत्य को समझता नहीं, और जो मुझे समझाया गया है या जो मैंने अनुभव किया है या जो मैंने पढ़ा है वो सत्य है नहीं, ये 100% बात है, ये सच है, यही सच है। तो मैं क्या करूं? मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं अपने आप को समर्पित कर सकता हूं हायर रियलिटी के पास। ना मैं सत्य जानता हूं, ना मैं सत्य के साथ रहता हूं, मुझे कुछ नहीं आता। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और आप सांसारिक चीजों में, क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें हैं वो तो सत्य है नहीं, तो सांसारिक चीजों से अपने आप को थोड़ा, आपको जितनी जरूरत है अपने रहने के लिए, खाने के लिए, एक छत के लिए, रोटी कपड़ा मकान, जितनी भी मिनिमम से मिनिमम जरूरत है उतना रख कर जो आपकी जिम्मेदारी है वो निभाओ, और बाकी चीजों से जितना हो सके उससे दूरी रखकर आप अपने उत्थान के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ो। 10 लाख रुपया महीना कमाने के चक्कर में मत रहो। अगर आपको देना होगा तो वो देगा। आपने बहुत कम अमाउंट रखा अपने लाइफ में, आपको पता नहीं है वो क्या देना चाहता होगा, या फिर आपको
इन सारे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं भक्ति करना है, या ठीक है मैं तो नाम ले लेता हूँ, मुझे क्यों मुझे भगवान नहीं मतलब मुझे संत नहीं बनना है, मुझे ये नहीं बनना है। और वो छोटी छोटी चीजों में लगकर बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिससे उनको अपने ऊपर थोड़ी दया करनी चाहिए। खैर ये एक अलग दिशा में हम चले गए। तो कहने का मतलब कि हम जब सत्य को नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाया और वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे मतलब भगवान ने, तो हायर रियलिटी ने हमें एक ऑप्शन दिया है। हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हम उसे किसी भी रूप में मान लें, X, Y, Z जो आपको मानने का मन है, आप वो उसको मान लो। तो वो भगवान, खुदा, गॉड, वो उसमें आकर बैठ जाएंगे और उसी में वो मिल भी जाएंगे। कण कण में व्याप्त हैं भगवान। आप जिस रूप में उनको मान लो उसी रूप में वो मिल जाएंगे आपको। तो आपके अंदर जो भक्ति है वो आप एक मान लो कि वो जो मैं जिनकी भक्ति करता हूँ वही वो हैं, वही परम पिता हैं, वही परमेश्वर हैं। तो आपको उसमें परम पिता मिल जाएंगे। वही हुआ सत्संग। ये थोड़ा इजी हो गया। पहले हम बात कर रहे थे कि सत्य का संग हम कैसे करें। आप मान लो आपको उसमें वो मिल जाएंगे और उनके संग में रहो और धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेटली वी आर इनकम्प्लीट, हम पूर्ण नहीं हैं, अपूर्ण ही हैं और पूर्णता की ओर जा रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँगा। और यहाँ मैं अपना कन्वर्सेशन को समाप्त करता हूँ। अगर कुछ आप बताना चाहें तो प्लीज बताइए, जरूर बताइए। ज्ञान अनंत है। ये तो सत्संग ही है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। खैर, थैंक यू फ्रेंड।